Welcome to IWM Buzz and big congratulations for the new song. और जल्दी ही 200 कंप्लीट होने वाले हैं, 200 व्यूज. क्या बोलना चाहोगे? 100K. या 200K. So we'll say thank you to the audience जो इतना पसंद कर रहे हैं. जान, I would like to thank the audience as well. बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे. मैं comments sections भी पढ़ रहा हूँ जब मुझे वक्त मिलता है. read the comments. बहुत positive, प्यारे, अच्छे comments देखने को मिलते हैं. तो it feels really good कि लोगों को इतना पसंद आ रहा है, गाना भी पसंद आ रहा है, वीडियो भी पसंद आ रहा है. I'm very very happy and glad and grateful about it. फर्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बेइंतहा जब आपने सुना, जब आपने लिरिक्स पढ़ा, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मैं बहुत चुप हो गया था एक्चुअली. व्हेन आई रिमेंबर मुझे जब फर्स्ट स्क्रैच ड्राफ्ट भेजा था, अंजन दादा had sent it to me. The music composers are Joy and Anjan Dada. So Anjan Bhaiya had sent it to me and I was very quiet after listening to the song. मैं चुप हो गया because बहुत अच्छे गाने सुनने को मिलते तो है ही, मगर बहुत अच्छे लिखे गाने बहुत रेयर. कुछ ऐसे गाने जो आपके मन में रह जाते काफी टाइम तक. ये टाइप के गाने में आई थिंक बेइंतहा सा फॉल्स बिकॉज उसके द म्यूजिक कॉम्पोजिशन इज ट्रिमेंडस एंड उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था इस गाने के लिरिक्स. So that was a very very plus factor for me. And ये सुनते ही मैं काफी टाइम तक, थोड़े टाइम तक I was quiet because वो गाने को अपने अंदर बिठाना बहुत जरूरी है. because बहुत ही स्लो, एक प्यारा दर्द भरा एक सॉन्ग है. एंड फिर आई थिंक मैंने ये गाने को 3 दिन लगातार सुना है सिर्फ. आई हैव नॉट प्लेड एनी अदर सॉन्ग. मैंने सिर्फ बेइंतहा सा सुना. एंड जो एक क्वालिटी मुझे बहुत जरूरी लगती है मेरे गानों के बारे में, एनी सॉन्ग दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, कि अगर मैं उस गाने को रिपीट पर सुनकर भी बोर नहीं होता हूँ, तो आई थिंक मेरे लिए वो गाना इट्स अ हिट सॉन्ग, इट्स अ गुड सॉन्ग. क्योंकि अगर आप रेपिटेटिवली इस गाने को सुनकर आप बोर नहीं हो रहे, तो मतलब ये गाना फर्स्ट टाइम जितना आपको अच्छा लगा उतना ही अच्छा आपको बार बार लग रहा है. सो बेइंतहा सा वाज दैट फॉर मी. एंड जब मुझे लगा कि ये गाना मैं इतने बार सुन चुका हूँ बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे एक और बार सुनने का मन कर रहा है, दैट्स व्हेन आई थॉट कि नहीं, लेट्स गो अहेड एंड मेक दिस सॉन्ग समथिंग बिकॉज इट्स अ रियली ब्यूटीफुल सॉन्ग. सो जान और मैं नीरज जी दोनों से जानना चाहूंगी, बिकॉज आजकल हम मोस्टली 90s के सॉन्ग रीमिक्स में सुन रहे हैं या उनके रीमिक्स दिख रहे हैं, भले ही वो पॉप हो या कोई सोलफुल सॉन्ग हो, या हम बहुत ही कम ऐसे ओरिजिनल सॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं जो कि लोगों के दिलों को छू जाए. सो व्हाट वाज योर प्रायोरिटीज जब आप सॉन्ग बनाते हो या कोई नया सॉन्ग क्रिएट करते हो? सबसे बड़ी प्रायोरिटीज आप लोगों के लिए क्या होती है? मेरी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये होती है कि लिरिक्स स्ट्रांग होने चाहिए जो पब्लिक को कनेक्ट हो. अगर लिरिक्स स्ट्रांग नहीं होगा तो अच्छा सिंगर भी इसको जस्टिस नहीं दे पाएगा. वो मैं फील करता हूँ. और बेइंतहा का लिरिक्स ही मुझे पसंद आया था. देन शी इज अ न्यू कंपोजर खुशबू, जिसको मैंने चांस दिया. मैं काफी लिरिक्स राइटर से लिरिक्स मंगवाए, पसंद नहीं है. फिर मैंने जान को ये शेयर किया, अपने कंपोजर्स को शेयर किया. मुझे लगा कि ये बेस्ट गाना होगा और लास्ट में गाना अच्छा बना भी. तो आई थिंक लिरिक्स पहली प्रायोरिटी अच्छी होनी चाहिए. और ओरिजिनल ही होता है. अगर आप देखोगे ना, पुराने गाने को भी आप रिमिक्स कर लो तो जो उसकी फील है वो फील आ नहीं पाती है अगर अच्छा सिंगर उसको जस्टिस ना दे पाए. आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ सम सॉन्ग्स एंड सिंगर्स. काफी रिक्रिएशन अभी हुए लास्ट 3-4 महीनों में जिसको बड़े सिंगर्स ने भी गाया है, लेकिन वो जस्टिस नहीं दे पाए. एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग न्यू, तो आप ऑर्गेनिक नए गाने को करो, अच्छे ओरिजिनल गाने बनाओ, अच्छे सिंगर से उनको प्रमोट करो, उनको चांसेस दो. आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा. पुराने वैसे ही अच्छे हैं, उनको वैसे ही रहने दो. Jan, what's your take on this? I think I sort of somewhat agree with Neeraj Bhaiya and somewhat disagree with Neeraj Bhaiya. I agree on the fact that you should fresh talent को, new compositions को and everything. रही बात remakes and everything की, current culture हमारा जो बॉलीवुड का चल रहा है, I think वो remakes का ही चल रहा है. Because
जैसा कि वी नोटिस काफी बड़े सॉन्ग्स को फ्रेश तरीके में प्रेजेंट किया गया है. I have also entered the industry with a remake of my dad's song Dil Mera Churaya Kyun with Venus. And I feel कि अगर आप उस गाने का ओरिजिनल सोल रख पाओ और फिर उसको आप अगर रीमेक कर पाओ तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग. What I said ना कि अगर आप ओरिजिनल गाने को जस्टिस दे सकता है वो सिंगर, then it's okay. Yeah, exactly. And अभी I think ये एक पता है आज के टाइम में रीमेक गानों का ये वैल्यू होता है कि जो हमारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हमारे लिए काम छोड़ के गए. आई थिंक रीमेक्स आर अ वे ऑफ joining the youth to that classic legacy that Bollywood is. And जैसे आज के टाइम में आप अगर देखो, आई थिंक all of these artists अमर है, किशोर दा, रफी साहब, लता जी, आशा जी, they are the 4 pillars of Bollywood, founding pillars of Bollywood. There is Mukesh साहब and everyone for that matter, वो सारे legendary singers सब जो थे. So I feel आज के यूथ को वो सारे गाने अगर हमें सुनाने हो तो उसके लिए रीमेक आई थिंक वो हेल्प करता है. रीमेक बिकॉज आप अगर किसी को पूछो आपने शायद ओरिजिनल वर्जन ऑफ किशोर दा सुना है तो वो आपको नहीं बोलेंगे, मगर आप उनको बोलो आपने ये जवानी है दीवानी का रीमेक वर्जन सुना है तो वो बोलेंगे हाँ ये तो मैंने सुना है. सो दैट कनेक्ट दैट इज देयर. आई थिंक रीमेक्स आर हेल्पिंग इन दैट बिकॉज बॉलीवुड की ओरिजिनल लेगेसी जो हमारे लिए छोड़कर गए उसको कनेक्ट करना भी बहुत जरूरी है यूथ के साथ. एंड रही बात ओरिजिनल्स की, I have always, I being a singer, मुझे पता है ओरिजिनल्स गाने का जो एक जो स्ट्रगल होता है कि वो गाने को एस्टैब्लिश करना लोगों के सामने एंड उसे एक्सेप्ट करवाना, प्यार करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चैलेंज होती है. जो पीपल लाइक नीरज भैया एंड आगाज एंटरटेनमेंट ऐसा मौका दे रहे लोगों को. दे आर गिविंग chances to fresh talent. I am one of them. I'm forever grateful for that. But at the same time आई फील रीमेक को अगर आप सोल के साथ रीमेक करो तब जाके उसमें कुछ बात आती है. अगर आप उसे completely चेंज कर दो तो there should be a connection also. Then I'll have to agree with. In fact, मेरे तो 2 remakes आ रहे हैं. There are 2 remakes that I'm doing with Saregama and I think मैंने उसका सोल रखा है नीरज भैया, तो आपको अच्छा लगेगा. मैंने सुना है, एक गाना तो सुना है मैंने, बहुत अच्छा गाया उसने. That's what I told you कि अगर अच्छा सिंगर ने गाया है और उसको कोई म्यूजिक का सेंस है तो वो जस्टिस कर सकता है ओल्ड सॉन्ग्स को. आई स्टिल रिमेम्बर जब जान बिग बॉस में थे और वहाँ पे जुगलबंदी चालू थी, सबने जान को इतना सारा प्यार दिया, घर में ही नहीं बल्कि शो में भी और बाकी ऑडियंस ने भी उनके जुगलबंदी को सबसे ज्यादा प्यार किया है और अभी तक वो याद रखा है. सो जान इतना प्यार मिला है बिग बॉस के जरिए, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म के जरिए, क्या बोलना चाहोगे इस पे? मैं हाथ जोड़कर अपने फैंस और सारे जिन्होंने मुझे प्यार और ब्लेसिंग दिया है तो थैंक यू बोलना चाहूंगा. बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे आई एम अ सिंगर एंड अपने कला के लिए जाने जाना एक बहुत अहम और बड़ी बात होती है किसी के लिए भी. जैसे आज अगर I am known for my art and for my singing and I'm loved and I'm given work for the same thing, then इससे बड़ी compliment मेरे लिए I think नहीं हो सकती. because at the end of the day मैंने अपनी जिंदगी के 26 साल मैंने अपने singing को दिया है. Since I've been born I know just one thing and that is singing. and अगर उस चीज में मुझे recognition और प्यार मिलता है, इससे बड़ी बात I think मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती. so उसके लिए मैं अपने फैंस सबको थैंक यू देना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे कला को प्यार किया, पहचाना और उसे इतना बढ़ावा दिया. एंड आगे भी आई थिंक आप मुझे प्यार देते रहे बिकॉज आई एम कमिंग विद अ लॉट ऑफ गुड स्टफ. नीरज भैया के साथ भी, आगाज के साथ भी बहुत अलग अलग काम करने वाले हम. सो आगे आप लोग प्यार देते ही रहे एंड खूब सारे व्यूज देते रहे, लाइक्स देते रहे, बहुत प्यार देते रहे बिकॉज अच्छे काम को रिकग्निशन मिलना बहुत जरूरी है. सो जान, जब बात किया जाए बिग बॉस की तो सब कह रहे थे कि आप फिर से नजर आने वाले हैं कमिंग वीक्स में. सो इज इट दैट ट्रू? Actually, I got called by the makers for ये family week, कुछ I think connection week के लिए कुछ था. connection week. But प्रॉब्लम ये था कि मैंने बिग बॉस से निकलने के बाद मुझे इतने ज्यादा काम के ऑफर्स आए, मेरे कुछ कमिटमेंट्स हैं. मैं I think this month end I'm releasing a song with Saregama
इट्स ओह, कॉल्ड नखरे वाली। द ओके, ओरिजिनल नखरे वाली किशोरदा का गाया हुआ, उसका एक हाँ, remix किया है मैंने, जिसपे एक म्यूजिक वीडियो और एक गाना भी आ रहा है। एंड ये गानों के लिए मुझे बाहर अवेलेबल रहना बहुत जरूरी है फॉर द प्रमोशंस ओके, एंड द यू नो प्रेस एंड द इंटरेक्शंस विद द मीडिया। इस कारण से एंड बिकॉज मैंने पहले ही कमिट कर रखा है टू द प्रोडक्शन हाउसेज, जैसे फर्स्ट सॉन्ग दैट आई डिड वाज बेइंतहा, एंड इसकी कमिटमेंट मेरी नीरज भैया के साथ ही थी। सो मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी था, उस कारण से आई कुडंट मेक इट इनटू द बिग बॉस हाउस। बट डेफिनेटली इन्हीं गानों के प्रमोशंस के लिए अगर मुझे जाने का मौका मिले, आई विल बी ग्लैड एंड या, ग्रेटफुल, बिकॉज जो भी काम मुझे मिला है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बिग बॉस एंड आई ओ इट टू देम। So definitely I would love to go for my song promotions to Big Boss again. अब एक गाना हो जाए बेइंतहा सा, बिकॉज इतना हिट जा रहा है, रील्स पे भी मैं देख रही हूँ कि बैक टू बैक वही सॉन्ग पे लोग पसंद कर रहे हैं, वही गाने पे बना रहे हैं, तो एक गाना हो जाए। I'll sing a few lines of this Beintahasa only because ये या, गाना actually में या, काफी it's in the news and I'm very glad. So या, this is for Neeraj Bhaiya and for all of our fans and जिन्होंने भी मुझे इतना प्यार दिया है। 100 दफा देख लो फिर भी एक पल कम लगे, पास जो तू आई तो हर लम्हा सजने लगे, वो खुदा का नूर है, तू ही तो मेरा वजूद, बेइंतहा सा तू मुझ में बसा, बेइंतहा सा है इश्क तू, ओ हो ओ हो ए हे हा ओ हो